जय श्री राम दोस्तों मैं फिर से आ गया हूँ आपकी सेवा में। एक और छोटी, बहुत छोटी, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटी कंपनी लेकर के और बहुत बेहतरीन पैरामीटर्स के साथ ये कंपनी है। आप इस कंपनी को भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं अपने स्तर पे। दोस्तों मैं आपसे कुछ बातें क्लियर कर दूं। दोस्तों ये मेरा जो भी वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पज से है, ठीक है। मैं सिर्फ स्टडी के पर्पज से वीडियो लाता हूँ। बाय और सेल का जिम्मेदारी आपका है और मेरा है। मैं अपने लिए जिम्मेदारी खुद लेता हूँ और आप अपनी जिम्मेदारी खुद लें, ठीक है। कंपनी को पहले पढ़ें, समझें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। ये जो कंपनी दोस्तों हाई रिस्क नहीं, वेरी हाई रिस्क है। बहुत ही ज़्यादा छोटी कंपनी है, मात्र 13 करोड़ की कंपनी, मगर पैरामीटर्स कंपनी के अच्छे हैं। अच्छे कहना ठीक नहीं होगा, बोलेंगे तो बहुत अच्छे हैं पैरामीटर्स। हाँ, नेट प्रॉफिट है जो है, नेट प्रॉफिट अभी रुका सा है, ऐसा लगता है कि रुका सा है, लेकिन सेल्स में ग्रोथ है कंपनी के, ठीक है। तो हमको स्टार्टिंग में क्या चाहिए, एक छोटी कंपनी में हमको यही चाहिए कि कंपनी का सेल्स ग्रोथ होना चाहिए, सेल्स में ग्रोथ होना चाहिए। प्रॉफिट तो आज नहीं, 1-2 साल के बाद भी जाके सही कर सकती है कंपनी, ठीक, लेकिन सेल्स ग्रोथ होना चाहिए। सेल्स रहेगा तो प्रॉफिट भी रहेगा, जब सेल्स ही नहीं है तो प्रॉफिट कहाँ से होगा। तो कंपनी के सेल्स में ग्रोथ है, कंपनी के क्लाइंट बेस अच्छे हैं, बड़ी बड़ी क्लाइंट्स हैं इनके, ज़्यादा नहीं, दो क्लाइंट ही है, 2-3 क्लाइंट हैं, लेकिन बड़े लेवल के, छोटे लेवल के नहीं है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि कंपनी आगे चल के अपने क्लाइंट बेसिस को और भी बढ़ाएगी, थोड़ा और भी कंपनीज को ऐड करेगी। अगर कंपनी ऐड करने में सफल होती है तो कंपनी दोस्तों ये छोटी कंपनी नहीं रह जाएगी, ये 13 करोड़ की कंपनी नहीं रहेगी फ्यूचर में। आगे चल के धीरे धीरे कंपनी बड़ी बनेगी, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरा अंदाज़ा है, सिर्फ अनुमान है, ठीक है। और आप अपने हिसाब से, अपने पढ़ाई के हिसाब से आप अपना देखें, ठीक है। आप पढ़े पहले कंपनी को अच्छे से समझें, ठीक है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। किसी के कहने पर कभी भी कोई डिसीजन ना लें, और इतनी छोटी कंपनियों में तो कभी भी किसी के कहने पर कोई डिसीजन नहीं लेना, ठीक है। दोस्तों कंपनी का प्रोडक्ट आप देख लें, 3 सेगमेंट में कंपनी काम करती है। हाँ, कंपनी 3 सेगमेंट में काम करती है दोस्तों। जनरल कंपाउंड, इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स, मास्टर बैचेस। कंपनी प्लास्टिक्स का ही व्यापार करती है, जैसे प्लास्टिक प्रोडक्ट का, उनके रॉ मटेरियल्स के लिए, ठीक है। दोस्तों आप देखें कंपनी को, छोटी कंपनी है, हाँ। और कंपनी के अगर रीड मोड में जाते हैं हम, हाँ, तो देखिए दोस्तों कंपनी का जो जनरल कंपाउंड है कहाँ कहाँ पे यूज होता है, देख लीजिए आप। ऑटोमोबाइल में, ऑटोमोबाइल, ठीक, उसके बाद फर्नीचर, होम अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिक स्विचेस एंड एग्रीकल्चर्स, ठीक है। दोस्तों कंपनी इतने सेगमेंट में काम करती है, छोटी कंपनी है। इंजीनियरिंग प्लास्टिक, मास्टर बैचेस, ठीक है, छोटी कंपनी सर, बहुत छोटी तो कंपनी है। आप कंपनी को देखें, कंपनी का नाम आपको मैं दिखा देता हूँ। कंपनी का नाम है पद्मनाभ एलॉय एंड पॉलीमर्स लिमिटेड। दोस्तों बहुत छोटी कंपनी है, मार्केट कैप देखना आप। और कंपनी के पहले आप थोड़ा सा और पढ़ लें कंपनी को, और 1 मिनट आप अपने साथ में पढ़ें, ठीक है। कंपनी के देखिए, कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो 3 सेगमेंट में है, 3-4 सेगमेंट में, देखिए। जनरल कंपाउंड, इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स, मास्टर बैचेस, ठीक है। कंपनी का क्लाइंट बेसिस आप देखें ध्यान से, है मारुति सुजुकी और निसान। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी है ना कंपनी का जो प्लास्टिक प्रोडक्ट है ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी यूज होता है, जिनमें से 2 कंपनियां हैं, मारुति सुजुकी और निसान। मारुति सुजुकी जहाँ तक मुझे मालूम है दोस्तों, अच्छी खासी बड़ी कंपनी है, ये छोटी कंपनी नहीं है। हमारे हिंदुस्तान की समझिए कि 50% का मार्केट शेयर लेके बैठती है कंपनी है, कम से कम 30 से 50%, है, और बड़ी कंपनी है दोस्तों। और ऐसे ही इसने अगर 2-3 क्लाइंट और जोड़ लिए, टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा, ऐसे 2-3-4 कंपनीज को और जोड़ लिया कंपनी ने क्लाइंट बेसिस में, तो कंपनी और बेहतरीन बन जाएगी। 13 करोड़ की कंपनी से आप क्या ही उम्मीद लगा सकते हैं, लेकिन कंपनी अच्छे से काम कर रही है, मुझे ये अच्छा लगा। कंपनी का टायर 1 में देख लीजिए, हाँ, सनप्लास्ट, वैरोक, सुप्रीम फर्नीचर का तो नाम जानते ही होंगे आप, हैं, ल्यूमैक्स, अब सैमको। छोटी कंपनियां अगर इतने बड़े क्लाइंट बेस के साथ में आती हैं तो ये मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। आप अपने हिसाब से कंपनी को पढ़ें, ठीक है। दोस्तों देखिए मार्केट कैप देखिए कंपनी का कितना छोटा है, सारी चीज़ों को ध्यान से देखें। और दोस्तों वीडियो को ना कभी भी स्किप करके मत देखें, पूरा पढ़ें, पूरा देखें, ठीक है। मैं जो बोलता हूँ उसको सुने और समझें,
उसके बाद अपने हिसाब से आप पढ़ें, उसके बाद कोई डिसीजन बनाएं, ठीक है। आप स्किप करके फटाफट देख लेंगे, आपको सिर्फ नाम ही देखना है तो फटाक से मेरा नाम देख के निकल जाइए इसको देख करके। लेकिन आप सुनेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, समझेंगे। देखिए दोस्तों, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं छोटा इन्वेस्टर हूँ, बहुत छोटा इन्वेस्टर हूँ, नैनो इन्वेस्टर मैं भी हूँ, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ कि मेरे जो दर्शक होंगे, जो मेरे व्यूवर्स होंगे, वो भी छोटे मोटे इन्वेस्टर ही होंगे। अगर आपके पास करोड़ों है, लाखों है, तब तो फिर मेरा वीडियो देख के आपको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप अपने पैसों को सेफ रखिए पहले, तो आपको और भी दूसरे जगह पे नॉलेज मिल जाएगा, कुछ जानकारियाँ मिल जाएंगी। लेकिन ये मैं मान के चलता हूँ कि मेरे दर्शक छोटे इन्वेस्टर हैं, ठीक है, जिनके पास ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा पैसा है। तो थोड़ा थोड़ा पैसा है तो आप थोड़ा सेफ रखिए, थोड़ा रिस्क में डालिए, मेरा ऐसा मानना है। और मेरे कहने का मतलब ये भी नहीं है कि मैं जो बोलता हूँ आप खरीदें, नहीं नहीं, कभी भी नहीं। आप पढ़ें, मेरा फोकस शुरू से रहा है पढ़ने पे, आप पढ़ते रहिए, अच्छी कंपनियों को पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, ठीक है। उसके बाद अपना नज़रिया बिल्ड करें कि हाँ भाई मुझे ये कंपनी लेनी है कि नहीं लेनी है, ठीक है दोस्तों। पहले ध्यान से सुने कंपनी को। कंपनी का मार्केट कैप आप देखें 13 करोड़, मात्र 13 साढ़े 13 करोड़ का मार्केट कैप, ठीक है। करंट प्राइस 24 रुपया, हाई लो 19 रुपया और 37 रुपया। स्टॉक का पी देखिए दोस्तों 169 का है, ठीक है, 169 का है। और इंडस्ट्री पी 36 का है। इंडस्ट्री पी से कंपनी ऑलमोस्ट 2 गुना 3 गुना चल रही है, ठीक है। ग्राहम नंबर से भी आप कैलकुलेट करेंगे तो कंपनी कम से कम 3 गुना ऊपर ही चल रही है। तो इतनी छोटी कंपनी ग्राहम नंबर से भी ऊपर है, ठीक है, इंडस्ट्री पी से भी ऊपर है। इतना स्टॉक पी मतलब पी मार्केट ने इतना दे रखा है तो कुछ तो कारण होगा। मार्केट महामहिम है, मार्केट से ज़्यादा ना मुझे मालूम ना आपको मालूम, किसी को नहीं मालूम। मार्केट को सब पता है, मार्केट को कुछ ना कुछ तो पता है इसके बारे में, इसलिए इतना ज़्यादा इसको वैल्यूएशन दे रखा है, ठीक है। और वो भी इतनी छोटी कंपनी 13 करोड़ की कंपनी को, ठीक है दोस्तों। आप देखें डिविडेंड कुछ नहीं है, फेस वैल्यू 10 का है, आरओसी 8 का है और आरओई 5 का है, जो कि आउटस्टैंडिंग बोलेंगे। 13 करोड़ की कंपनी अगर 8 का आरओसी लेके आ रही है और 5 का आरओई लेके आ रही है, सर बस 5 से 10 साल ही चाहिए इस कंपनी को धीरे धीरे बड़ा होने में। जब धीरे धीरे कंपनी बड़ी हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, उसके बाद इसकी इस कंपनी का ग्रोथ आप देखना, ठीक है। थोड़ा समय लगता है हर चीज़ में, है। और आरओसी आरओई आप 15-20 का कभी उम्मीद ही न लगाए छोटी छोटी कंपनियों से। 5 तक का है, 6 तक का है, 7 तक का, 8 10 तक भी है ना, तो बहुत है, बहुत बढ़िया है, आउटस्टैंडिंग है ये, ठीक है। कंपनी का EPS 0.15 आ रहा है। पेट्रोस्की स्कोर देखिए ध्यान से, 8 का आ रहा है। 13 करोड़ की कंपनी अगर 8 का पेट्रोस्की स्कोर लेकर आ रही है तो सर बहुत बड़ी बात है। बड़ी बड़ी कंपनियां भी 4-5 के पेट्रोस्की स्कोर पे काम करती हैं, क्योंकि देखिए 9 पैरामीटर्स होते हैं फाइनेंशियल के, 9 में से कंपनी अगर 8 फाइनेंशियल पैरामीटर में से खरी उतर रही है और भी इतनी छोटी कंपनी, तो सर ये बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है। कंपनी डिविडेंड कुछ देती नहीं है, कंपनी SME में भी नहीं है, यानी कि 1-2 शेयर भी लिया जा सकता है। आप इस कंपनी को अपने हिसाब से पढ़ें। और अभी तक का जो चार्ट दिख रहा है कंपनी का, देखिए 2023 में आई कंपनी, ठीक है, और जब से आई ये गिरी है तब से एक ही रेंज में घूम रही है। देखिए 2023 से सितंबर 2023 से लेकर अभी तक दिसंबर 2024, लगभग 1-1.5 साल से एक ही रेंज में घूम रही है कंपनी। मतलब कंपनी को इसके नीचे गिरने में नहीं दिया जा रहा है। अगर कंपनी में कुछ प्रॉब्लम होती तो मार्केट गिरा के इसको धूल चढ़ा दिया होता अब तक, लेकिन मार्केट ने वैल्यूएशन बरकरार रखा है, कुछ तो कारण है, ठीक है। आप भी अपने हिसाब से पढ़ें, कंपनी में प्रोज कुछ नहीं है, कौन भरे पड़े हैं एकदम, आप अपने हिसाब से देख लें, पढ़ लें। अब डायरेक्ट हम चलते हैं कंपनी के रिजल्ट पे, और रिजल्ट वो भी कौन सा, ईयरली बेसिस है। आप कंपनी के रेवेन्यू को देखें, 12 करोड़, 20, 27, 28, 26, 34। कंपनी में के सेल्स में ग्रोथ है लेकिन थोड़ा फ्लक्चुएटेड है। और अभी देखिए आप 41, 42 और 39, तो ठीक है, छोटी सी कंपनी है, हमको यही उम्मीद है कि थोड़ा सेल्स बढ़ना चाहिए, थोड़ा फ्लक्चुएटेड रहेगा तो भी चलेगा, थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा तो भी चल जाएगा। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए जैसा लगता है कि रुक सा गया है। देखिए शुरू से देखते आइए आप, 49, 48, 18, फिर 3, फिर 23, फिर 48, फिर 8, बस यही एक प्रॉब्लम है। लेकिन ये छोटी कंपनियों में छोटा मोटा प्रॉब्लम तो रहेगा ही, एक आध प्रॉब्लम तो रहेगा ही। कंपनी का नेट प्रॉफिट बराबर हो गया ना सर, तो कंपनी छोटी रहेगी ही नहीं। जब तक कि इसका नेट प्रॉफिट प्रभावित है, ठीक है, तब तक ही छोटी कंपनी है ये। नेट प्रॉफिट सही हो गया ना, कंपनी बड़ी बन जाएगी, छोटी रहेगी ही नहीं फिर, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही कंपनियों में पैसा बनता है, छोटी छोटी कंपनियों में ही पैसा बनता है। आज कंपनी सर्वाइव कर रही है, कल परफॉर्म करेगी, ठीक है, ऐसा भी होता है।
कंपनी के बोरोइंग को आप देख लें, 4 करोड़ बोरोइंग है। अपने मार्केट कैप के हिसाब से तो खैर ठीक ठाक है बोरोइंग, और रिजर्व भी ठीक ठाक ही है, 3 करोड़। हाँ, तो नॉट बैड, ठीक है, चलेगा कंपनी के। अब थोड़ा देख लेते हैं प्रोमोटर्स की क्या हालचाल। प्रोमोटर्स को देखें दोस्तों ध्यान से, 54% से अभी 45% पे आ गए हैं, जो कि ठीक ठाक है। आगे चल के परफॉर्मेंस नहीं होगा तो प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग फिर बढ़ाएंगे। प्रमोटर्स किसी न किसी कारण से कभी माल बेचते भी हैं, कभी माल खरीदते भी हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें अगर कुछ है तो वो DIIs को देखें आप। 5.5% शुरू से लेकर अभी तक दबा के रखे हुए हैं, 2016 से 2024। हाँ, 8-10 साल से DIIs ने अपना 1% भी होल्डिंग ट्रिम नहीं किया, इसमें से पूरा का पूरा होल्डिंग बना के रखा है 5.5% का, और अभी तक। तो सर इसमें कुछ ना कुछ तो DIIs को दिखा होगा है, उसके बाद ही उन्होंने निर्णय लिया होगा। वो चाहते तो अपना माल बेच करके निकल जाते थे, दूसरी कंपनी में डाल सकते थे, लेकिन छोटी कंपनी 13 करोड़ की कंपनी में कुछ तो दिखा उन्हें कि वो अभी तक बने हुए हैं। तो ऐसा ही होता है दोस्तों, होराइजन अपना लंबा रखना होता है। 5 साल 10 साल 15 साल का होराइजन रखेंगे तो छोटी कंपनियां आपको मैसिव पैसा बना के दे सकती हैं, ठीक है। लेकिन हर कंपनी में नहीं डाल सकते ना पैसा। जो छोटी हो, फंडामेंटल्स अच्छे हों, ठीक है, बिजनेस सेगमेंट अच्छा हो, अच्छे सेक्टर से आती हो, परफॉर्मेंस अच्छा हो, ठीक है, सारे कुछ देख करके आपके पैरामीटर्स अपने हिसाब से आप तय कर लें। उन पैरामीटर्स पर कंपनी अच्छी निकलती है तो उनको अपने पोर्टफोलियो में जगह देना बनता है, ठीक है दोस्तों। आप अपने हिसाब से पढ़ें, ठीक है। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक ही बार है, हमेशा से मैं फिर से बोलता हूँ, सिर्फ स्टडी। मैं कभी भी किसी को खरीदने या बेचने के लिए कभी नहीं कहता हूँ मैं, ठीक है। न मैं किसी के कहने पे अपना कोई डिसीजन लेता हूँ, और मैं ये भी कहता हूँ कि आप भी कभी किसी के कहने पे कोई डिसीजन न बनाएं, ठीक है दोस्तों। चलिए तब तक फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। लेकिन हाँ दोस्तों, मैं लास्ट में ही बोलता हूँ, प्लीज़ यार सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। हाँ, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो कुछ कमेंट ज़रूर करें, ठीक है, मुझे भी मालूम पड़े और मेरा भी थोड़ा उत्साहवर्धन हो। इसलिए दोस्तों थोड़ा कमेंट करें ज़रूर, सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों यारों में शेयर भी करें, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।